नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं एम एस साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने पढ़ा है इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, विभाज्यता का नियम पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, शेषफल प्रमेय। इससे पहले हमने शून्यांक निकालना भी पढ़ा, शून्यांक जीरो की संख्या निकालना पढ़ा। और इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था गुणनखंड निकालना, गुणनखंडों की संख्या कितनी होती। तो आप जिस किसी ने भी मेरी पुरानी वीडियो, पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी नंबर सिस्टम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए आज पढ़ेंगे हम फैक्टर। फैक्टर का योग करना, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग पढ़ेंगे। पहले की वीडियो हमने पढ़ा था गुणनखंड की संख्या निकालना, हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। इवन नंबर ऑफ फैक्टर मतलब विषम सम संख्याओं की सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर विषम संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या निकालना। अभी हमने संख्या निकालना सीखा, आज हम सीखेंगे फैक्टरों का योग करना। क्या सीखेंगे? फैक्टरों का योग करना। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ नियम देखेंगे, तो आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग या सम ऑफ फैक्टर। क्या देखेंगे? सम ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि टोटल गुणनखंडों का योग करना। टोटल गुणनखंडों का योग सबसे पहले देखेंगे हम। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग निकालना। देखिए, इसके लिए हमको एक फार्मूला देखना पड़ेगा, जिसको आपको देखने में थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन वो कठिन नहीं है। आप 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको बनने लगेगा। बहुत आसान है, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है। देखने में लगते हैं कि कठिन है, लेकिन इनको हल करना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। टोटल सम ऑफ फैक्टर के लिए फार्मूला है, हमने देखा था इससे पहले, हमने ये देखा था कि जैसे हम संख्या निकालते थे तो क्या होता, n इक्वल a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। हमने ये देखा था p q r उसकी पावर है और a b c ये संख्या है। देखिए, इसी के हिसाब से हम करेंगे तो फॉर्मूला बनता है हमारा a की पावर 0। ये a की पावर 0 से कहाँ तक जाएगी? 1 2 3 p तक जाएगी। पावर हमारी जितनी भी हो हमको वो लिखना है। तो पावर होगी a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर p। कितना हो जाएगा? a की पावर p हो गया। और आगे देखेंगे b, तो b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 डैश डैश b की पावर q। क्या हो जाएगी? b की पावर q। फिर इसी प्रकार आगे चलते हैं, c का देखेंगे तो क्या होगा? c की पावर 1, c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2 और c की पावर r। ये एक फार्मूला क्रिएट किया है। फार्मूला, इसमें जो पावर आएगी उसकी पावर हम रखते जाएंगे और वैल्यू नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है सम ऑफ टोटल फैक्टर का, कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए। ठीक है, ये कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए है। और अगला देखेंगे हम सम गुणनखंडों का योग निकाल। क्या? इवन नंबर के फैक्टर का सम करना या सम ऑफ फैक्टर इवन नंबर। सम ऑफ फैक्टर इवन नंबर, सम संख्याओं के गुणनखंडों का योग निकालना। उसके लिए फार्मूला है सम ऑफ फैक्टर इवन नंबर।
सम ऑफ फैक्टर इवन नंबर, सम संख्याओं के गुणनखंडों का योग। देखेंगे क्या होता है। हमने कुल फैक्टर में देखा है, कुल गुणनखंडों के योग में हमने देखा है ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2 से ए की पावर p तक जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें ए की पावर 0 बिल्कुल नहीं होगी, इसमें ए की पावर 1 से शुरू होता है। कहां से? ए की पावर 1 से शुरू होता है और ए की पावर p तक जाता है। जैसे ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 डैश डैश ए की पावर p, ठीक है, ए की पावर p। बाकी सब सेम का सेम रहेगा। जैसे b की देखें, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर रहेगी q, ठीक है। और फिर c का देखेंगे तो c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2 और c की पावर r। c की घात जो है 1, 0, 1, 2, 3 r तक जाएगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में टोटल सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग में a की पावर 0 से r तक जाएगी और b की पावर 0 से भी q तक जाएगी, a की पावर 0 से p तक जाएगी, b की पावर 0, 1, 2, 3 q तक जाएगी और c की पावर 0, 1, 2, 3 r तक जाएगी, ठीक है। इतना देखा। और हमने सम ऑफ फैक्टर इवन नंबर में देखा सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों के योग में हम क्या करते हैं कि a की पावर 0 ना करके a की पावर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। और हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देख लिया और सम ऑफ इवन नंबर फैक्टर। अब हम देखेंगे इसके बाद ऑड नंबर वाला। ऑड नंबर के लिए जो नियम मैं बता रहा हूं उनको आप नोट कर लेना, इसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो बड़ा इजी होगा क्वेश्चन को हल करना। अब देखेंगे हम सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर फैक्टर, विषम गुणनखंडों का योग। क्या देख रहे हैं हम? विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग देखेंगे तो विषम गुणनखंडों का योग, इसमें ए वाली टर्म को छोड़ देते हैं, सिर्फ बी को और सी को देखते हैं, ए को टोटल छोड़ दिया जाता है। तो बी का क्या रहेगा, बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर क्यू तक, ठीक है। और सी का देखेंगे तो सी की पावर 0, सी की पावर 1, सी की पावर 2 और सी की पावर आर, सी की पावर आर तक हो जाएगा। ये देखा हमने सम ऑफ ऑड नंबर फैक्टर, मतलब विषम संख्याओं के गुणनखंडों का योग करना। ये तीन चीजें हमने पढ़ी हैं। अब इसी से रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, क्वेश्चन है 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिया है 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए और फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 8 मतलब 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखा है, 8 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम 8 को ब्रेक करेंगे, 8 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 8 को ब्रेक करने से होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। तो ब्रेक करने से आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब हमको इसको सभी गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर बताने हैं, ठीक है। सभी, हमने इसका फार्मूला देखा है, एक बार हम फार्मूला लिख के देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे। जैसे इसमें सम ऑफ ऑल फैक्टर बताना है तो इसके लिए फार्मूला क्या था, a की घात 0, a की घात 1, a की घात 2, a की घात p।
इतना था, b a की पावर 0 b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर q। ठीक है, अब c का देखेंगे तो c का होगा c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2, c की पावर r, c की पावर r। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें मान रखेंगे a की वैल्यू कितनी दी है हमको 2, a की वैल्यू कितनी है 2 है, पावर कितनी दी है 3, पावर 3 तक जाएंगे हम तो a की पावर 0 मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर कितनी आ जाएगी 0। फिर a की पावर 1, a की घात 1 लिखा है तो 2 की घात कितनी लगा देंगे हम 1 लगा देंगे। फिर a की घात कितनी 2 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर आगे चल के 2 की घात हो जाएगी 3। बस हमको 3 तक दिया है तो हमने 3 तक घात लगाई है। ये जो है हमारी p की वैल्यू है, सबसे बड़ी घात हो गई 3। बस इसके बाद क्या करेंगे b और c की हमको इसमें कोई संख्या नहीं दी गई, सिर्फ एक ही संख्या दी गई है 2, और 2 का मान क्या है माना हमने a, एक ही संख्या दी है, इसको हमने सॉल्व करा। b और c नहीं, हम उसको छोड़ देंगे और e का अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 0 कितने की संख्या लिखी है उस पर यदि 0 की घात है तो उसका मतलब होता है 1। क्या होता है 1। ये हो जाएगा 2, 2 के ऊपर 2 की घात 2 2 जा 4, 2 के ऊपर 3 की घात मतलब कितना हो जाएगा 8। कितना होगा 8 4 12, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, कितना हो जाएगा 15। तो कितना आया हमारा आंसर 15 हमारा आंसर आया। हमने सभी गुणनखंडों का योग निकाला, 8 के सभी गुणनखंडों का योग निकाला तो 8 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 8, तो 8 के फैक्टर्स का जो सम है कितना आया है, 8 के फैक्टर्स का सम आया है 15 आया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है 24 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग बताइए। 24 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग बताइए, यानी सम ऑल फैक्टर, सम इवन फैक्टर और सम ऑड फैक्टर बताना है, सब हमको योग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले हमको ब्रेक करना रहता है। दिया है 24 को हम ब्रेक करें, कितना दिया है 24 को हम ब्रेक करेंगे तो अपने मन से हम किसी भी संख्या में तोड़ सकते हैं इसको। जैसे इसको मैं तोड़ूंगा 8 और 3 में, 8 3 जा 24 होता है, 8 3 24 होता है। 8 को हमको पता है कि 2 की घात 3, 2 की पावर कितना रहता है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इतना हो जाएगा। ब्रेक करने से कितना आता है 2 की पावर 3 इंटू 3। अब हमने इसको ब्रेक कर लिया, अब हम इसको फार्मूले में रख देते हैं। तो हमने सबसे पहले सभी गुणनखंडों का योग का फार्मूला क्या पढ़ा था कि a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 से a की पावर कहाँ तक जाएंगे हम p तक जाएंगे। फिर इनटू करके b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 से कहाँ तक जाएंगे, सब में प्लस का साइन रहता है, b की पावर q तक जाएंगे। और लास्ट रहेगा c, तो c में क्या रहेगा कि c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 से c की पावर लास्ट में r तक जाएंगे। तो फार्मूला ना लिख के डायरेक्ट हल करें हम इसको, देखते हैं। सबसे पहले ये 2 लिखा है, ये हमारी a की वैल्यू है। ठीक है, टोटल सम ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं, टोटल सभी गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट 2 की घात 3 लिखा है तो क्या होगा 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 हो जाएगा। a की वैल्यू, b की वैल्यू कितना है 3 दी है, b की वैल्यू कितनी है 3 है, और 3 पे कुछ पावर नहीं है तो हम मान लेंगे 1 है, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर हो जाएगी 1।
बी तक वैल्यू दी है, सी की कोई वैल्यू है ही नहीं, इसको हल कर देंगे हम। दो की ये हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 रहती तो 1 रहता है 1, ये 2, 2 जब 4 और 2 3 जब 8 रहता है। फिर इसको करेंगे तो 3 के ऊपर 0 घात मतलब कितना रहेगा 1, और 3 पे 1 की घात है, 3 पे 1 की पावर तो 3 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा 8, 4 12 13 14 और 1 कितना हो गया 15। ये हो गया हमारा 15 और 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 15 चौके कितना होता है 60। 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। 15 4 जा कितना होता है 60। तो हमारा सभी गुणनखंडों का योग सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग देखेंगे। तो सम गुणनखंडों के योग के लिए इसको मैं मिटा देता हूं। छोटा बोर्ड है इस कारण से सब नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं हम सम गुणनखंडों का योग। तो इवन फैक्टर सम ऑफ इवन फैक्टर यदि हम निकालें तो इसमें क्या करेंगे, हमको पता है कि ए की पावर जो 0 रहती है उसको छोड़ दिया जाता है, ए की पावर 0 को छोड़ देते हैं, बाकी सेम लिख देते हैं। आइए देखते हैं, यदि ए की पावर 0 को छोड़ेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, ए की पावर 1 से। तो ए मतलब 2, 2 की पावर क्या होगी 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितना होगा 3 हो जाएगा। और ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू है कितना 3, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। बी और सी में हमको पावर 0 ही लगानी, सिर्फ ए की वैल्यू में पावर 0 लगाना छोड़ देते हैं। इसके बाद इनको हल करेंगे तो कितना आएगा 2 4 8, 4 8 12 और 2 14 हो जाएगा। 8 4 12 और 2 14 हो गया, इनटू ये हो जाएगा 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया, और 14 चौके कितना होता है 56, कितना होता है 14 चौके 56, तो ये हो जाएगा हमारा 56। ये आया हमारा सम संख्याओं के गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर। अब देखिए हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर में हमने देखा था कि संख्या जो जितना उसका योग आया था वो था 60, कितना आया 60 आया है। और सम संख्याओं का योग कितना आया है, सम गुणनखंडों का योग कितना आया है 56 आया। यदि हम 60 से 56 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। यानी टोटल हमारा 60 है और इवन नंबर हमारा 56 है, तो ऑड नंबर जो आएगा कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ऑड नंबर का ऑड फैक्टर का जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। आई करके देखते हैं ऑड, सम ऑफ ऑड फैक्टर देखते हैं। तो इसमें हमको पता है कि ए वाली वैल्यू को पूर्णतः छोड़ दिया जाता है, बी और सी की वैल्यू को यूज किया जाता है। हम देखेंगे ए की वैल्यू को हम छोड़ देंगे, 2 की पावर 3 है, 2 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो सिर्फ 3 वाली यानी बी की वैल्यू बचेगी, और सी की वैल्यू इसमें है नहीं है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 3, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 3 की पावर 1। और देखते हैं 3 की पावर 0 होता है 1, और ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर। देखिए हमने टोटल में 60 निकाला था, इवन नंबर में 56 आया था, तो हमारा 4 आना चाहिए था, ऑड नंबर में आ गया हमारा 4। मतलब ये हमारे सब जो आंसर हैं सही आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने देखा क्वेश्चंस में जो फार्मूले का यूज किया गया है थोड़ा सा उनको याद ही करना है, बाकी इनको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है 360 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है। 360 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों एवं विषम गुणनखंडों का योग बताइए, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले
360 दिया है, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करें। 360 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे, उनको घातों में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद हम फार्मूले लगाएंगे और उसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करें। ब्रेक करना बड़ा ही आसान है, सब अपने अपने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आइए मैं कैसे कर रहा हूं, 360 को 360 को मैं 36 गुणित 10 लिख सकता हूं, ठीक है। 36 गुणित 10 लिखा और ब्रेक करूंगा मैं, तो ये होता है 9 चौके 36। 9 चौके कितना होता है, 9 4 जा 36 होता है, तो 9 चौके 36 और 5 2 जा 10 होता है, तो इसको लिख दूंगा मैं 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसमें हम देखेंगे, इसको थोड़ा और ब्रेक करेंगे। 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इंटू 5 और 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, यहाँ एक और 2 दिया है, उसको एक बार और लिखेंगे आगे, तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लाइन वार लिखते हैं, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखें 2, तो 2 की पावर 2 तो यहाँ है, एक ये हो जाएगा, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर हो जाएगी 3, 2 की घात हो जाएगी 3, 2 की पावर 3 हो गई। फिर देखते हैं हम 3 का, तो 3 की पावर 2 है, तो उसको लिख देंगे 3 की पावर 2 और हमारा 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे घातों में परिवर्तित कर लिया हमने, इसको ब्रेक कर लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, और सबसे पहले हमको टोटल सम ऑफ फैक्टर बताना है, तो मतलब सभी गुणनखंडों का योग बताना है। इसके लिए हमारा फार्मूला आप जानते हैं कि a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 डैश डैश करके a की पावर p तक जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार b की पावर 0, b की पावर 1 प्लस b की पावर 3 डैश डैश करके b की पावर q तक जाएंगे। फिर उसी प्रकार c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 से c की पावर r तक जाएंगे। आइए डायरेक्ट हल करते हैं। सबसे पहले हमको 2 हमारी a की वैल्यू है, 3 हमारी b की वैल्यू है, 5 हमारी c की वैल्यू है, और 2 3 और 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 हो जाएगा। 1 हो गया 5 की पावर, तो p क्यू r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 2 और 1। आइए सबसे पहले टोटल सभी गुणनखंडों का योग देखें, टोटल फैक्टर ऑफ सम। तो सबसे पहले देखते हैं सभी गुणनखंडों के लिए, तो a की पावर 3 2 की पावर 3 दी है, तो हम लिखेंगे a की पावर a मतलब क्या है, 2 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर 3 वाला देखेंगे, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 दी हुई है, तो 3 की 0 हो जाएगी, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद यदि हम c का देखें, c की वैल्यू 5 है, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर हो जाएगी 1। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 4 2 1, ठीक है। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 3 9 हो जाएगा, और ये होगा हमारा 1 और 5 हो जाएगा। 8 4 12, 2 14 और 1 15, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15, इसको जोड़ने से 15 आ गया, इसको जोड़ने से 9 10 11 12 और 1 13, 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 का डायरेक्ट 6 में कर देंगे, 15 6 का कितना होता है 90, 15 6 का 90 होता है, तो कितना होगा 90 गुणित 13, 90 गुणित 13 हो जाएगा। और 13 का 90 में और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90 और 30, 9 3 27 की 7 हासिल 2, 9 1 9 10 11, 1100 कितना आ गया 17 आ गया।
9 3 27 के साथ हासिल दो, 9 एकम 9 10 11 15 6 90 13 13 3 71 कितना आ गया 1117। तो यहाँ लिख देंगे हम 1170 1170 आ गया हमारा सभी गुणनखंडों का योग। अब हमने सभी गुणनखंडों का योग निकाल लिया, अब निकालेंगे हम सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हमको पता है कि a की पावर 0 को सिर्फ नहीं लिखा जाता, बाकी सब संख्याएं सेम रहती हैं। इसको देख 1170 आया, इसको याद रखेंगे। और ब्रेक करने पे इतना आया था, ब्रेक करने पे जो आया था उसको मैंने छोड़ दिया। अब इसको देखेंगे हम सम गुणनखंडों का योग। सबसे पहले a की पावर 0 बिल्कुल नहीं रहेगी, अब डायरेक्ट लगाएंगे a की पावर 1 से। ये मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 b की वैल्यू है तो लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। c की वैल्यू लिखेंगे तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। बी और सी में हमको सेम जो कहते हैं लिखना है, सिर्फ हमको जो ए की पावर रहती है उसको 0 को छोड़ देते हैं, वहां के आगे सेम लिख देते हैं। अब इसको हम हल करें तो हल करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो 3 3 से कितना होता है 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। इसको हल करें तो ये 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 8 9 10 11 12, 12 गुणित 13 गुणित 6, 12 गुणित 13 गुणित 6, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 2 2 जब 4 होता है तो 4 आएगा। तो 8 4 12 और 2 कितना होगा 14, 14 हो जाएगा। इनका तीनों का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1092, राइट लिख दिया मैंने, आप करके देख लेना। इनका मल्टीप्लाई आता है 1092, ठीक है। तो हमारे जो संख्याओं का गुणनफल का योग हमने देखा 1092 आ गया, और जो हमारा सभी संख्याओं के गुणनफल का योग कितना आया था 1170। अब हम देखेंगे विषम संख्याओं के गुणनफल का योग, यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर। आइए उसको और देखते हैं। ऑड फैक्टर में ए वाली टर्म को छोड़ दिया जाता है, बी और सी को लिखते हैं। तो बी में क्या लिखा है, बी लिखा है 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 रहेगा, ठीक है। और सी की वैल्यू सिर्फ 5 दी है तो क्या होगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये होगा 3 का 9, 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। 1 3 और 9, 9 10 3 13, ये हो जाएगा 5 और 1 6। 5 के ऊपर 0 की पावर तो 1 होगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इतना हो गया। और 13 6 का कितना होता है 13, 13 हम 6 में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 78, 78 आएगा। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर का हमारा आया 78, सम ऑफ इवन फैक्टर आया था हमारा 1092, और टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल फैक्टर आया था हमारा 1170। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 100, 100 के सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। 100 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, ठीक है। तो हमको विधि पता है, मेथड पता है, हम उनको डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। सबसे पहले 100 को ब्रेक करेंगे तो 100 को ब्रेक करने से कितना आएगा 10 इंटू 10, ठीक है। और ये होता है 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, तो ये मतलब 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो जाएगा। फॉर्मूले में रखेंगे, सबसे पहले टोटल निकालना है तो उसके लिए 2 पावर दी हुई है तो कितना 2 की पावर 0, 2 की पावर टोटल के लिए
टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर के लिए क्या रहता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 और 2 की पावर 2 तक रहेगा, क्योंकि 2 की घात दी है। b की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो कितना आएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 आ जाएगा। बस c की पावर हमको कुछ c दिया ही नहीं है, तो हम दोनों को हल कर देंगे। हल करने से कितना आएगा, 2 2 जब 4, 2 और 1, और इनको हल करें तो ये होगा 1 5, ये होगा 25, क्या हो जाएगा 25। अब इसमें देखेंगे, इनको प्लस करें, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 25 और 5 30 और 1 1 31 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7, 7 3 21, 217। टोटल सम ऑफ टोटल नंबर टोटल फैक्टर कितना आ गया, 217, 217 आया। गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का योग निकल गया। अब हम देखेंगे सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों के योग में हमको क्या करना रहता है, जो a की पावर 0 को छोड़ देते हैं, तो लिखेंगे हम सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 की घात कितनी रहेगी, डायरेक्ट 1 से शुरू करेंगे, 0 नहीं लिखा जाएगा। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ठीक है। और 5 की पावर 0 से ही शुरू होगी, क्योंकि b और c में 0 से शुरू करते हैं। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 आएगी, ठीक है। सॉल्व करें, 2 दूनी 4 और 1, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो गया है। और इसको प्लस करने से कितना आया था हमारा 31। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 186 आ गया। कितना आ गया 186। तो हमने टोटल गुणनखंडों का योग 217 आया है, सम गुणनखंडों का योग 186 आया है। अब निकालेंगे हम ऑड या विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग निकालने से हम देखें, ऑड नंबर का निकालेंगे तो डायरेक्ट ए की टर्म में छोड़ देंगे, बी और सी की टर्म में लिखते हैं, तो बी की कितनी है 5 है, तो डायरेक्ट हल करेंगे तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर रहेगी 2। इनको जोड़ने से कितना आएगा, ये कितना आता है 31। डायरेक्ट हल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी किया था, प्लस किया था, तो कितना आया था 31। यहाँ पर प्लस करने से भी 31 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा सम गुणनखंडों का योग हमने देखा, विषम गुणनखंडों का योग देखा, और टोटल सभी गुणनखंडों का योग देखा, ठीक है। तो अब आप इनको हल करना सीख गए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हमने सम ऑफ ऑल फैक्टर देखा, सम ऑफ इवन फैक्टर देखा, सम ऑफ ऑड फैक्टर देखा। इसके बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर को निकालना काफी आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे हम देखें, हमको दिया गया है 72, क्वेश्चन दिया है 72 दिया है, बोला गया है इसकी प्राइम फैक्टर बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो इसके हम यदि प्राइम फैक्टर बताएं, अभाज्य गुणनखंड बताएं, तो हमको इसके सबसे पहले इनको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। यदि सबसे पहले इसको ब्रेक करें तो अपने अनुसार इसको ब्रेक कर लेंगे, कितना होगा 36 इंटू 2, 36 दूनी कितना होता है 72। 36 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4, 9 चौके 36 होता है, तो इसको लिखेंगे हम 9 इंटू 4 इंटू 2, लिख दिया। थोड़ा और ब्रेक करेंगे तो आगे क्या आएगा, इस ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। कितना आ गया 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 आ गया। ये 1 एक 2 पे 1 की घात है, इसको प्लस कर देंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3,
3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इतना आ गया। बस अभाज्य गुणनखंड यदि हमको निकालना है, यदि हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो जो पावर है उनको प्लस कर देना है। पावर को प्लस करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर, तो क्या करेंगे 2 + 3 यानी 5। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा 5। कितना? 72 का प्राइम फैक्टर है हमारा 5। इसको निकालना बड़ा इजी है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अगला। जैसे 540 दिया गया है, 540, 540 दिया है। इनका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। इसको ब्रेक करेंगे। इसको यदि हम ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं 54 × 10 लिखा, 54 × 10 लिखा। और 54 को लिख सकते हैं हम 18 × 54 होता है, तो 18 × 3, 18 × 3 × 10, 18 × 3 = 54 गुणे 10। और ब्रेक करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 2, 9 दूनी 18। ये हो जाएगा हमारा 9 × 2 × 3 × 5 × 2, इतना हो जाएगा। 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं। 9 को एक बार ब्रेक करेंगे तो 9 क्या होगा 3 की पावर 2, 2 3 5 2। अब इनको लिख देंगे हम डायरेक्ट। 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 3। 2 की घात देखें, 2 की घात 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो 2 की घात हो जाएगी 2। 5 की घात कितनी हो जाएगी 1। 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। बस कुछ नहीं करना, पावर को प्लस करना है। 3 और 2 5 और 1 6, क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6। यही तो है हमारा आंसर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 540 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 6। क्या आया आंसर 6 आया। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हमने सीखा है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने में हम सबको ब्रेक करके, सबको तोड़ने के बाद सबकी घातों को जोड़ दिया जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन दिया है जिसमें हम देखेंगे अभाज्य संख्या। तो 2 हमको पता है, 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 5 भी अभाज्य संख्या है। 21 जो है 21 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें 7 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा। इसको हम ब्रेक करेंगे। 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी विभाजित हो जाती है, 5 से विभाजित हो जाएगी, 2 से हो जाएगी। तो इनको हम ब्रेक करेंगे। आइए देखते हैं, इनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, 5 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक करेंगे 21 को। 21 को हम ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा 3 × 7। तो इसको 3 और 4 की पावर 7, 3 और 7 की पावर 4 लगा सकते हैं, क्योंकि 21 की पावर 4 थी, तो 3 की पावर भी 4 हो जाएगी और 7 की पावर भी 4 हो जाएगी। ठीक है, इतना हुआ तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। आइए इसको भी ब्रेक करें। यदि 10⁸ दी है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2, लिख सकते हैं 5 × 2। इसमें भी हम पावर लगाएं तो 8 की पावर 5 की पावर 8 हो जाएगी, 2 की पावर 8 हो जाएगी, मतलब 5 की घात 8 हो गई और 2 की घात 8 हो गई। हमने दोनों को कुछ नहीं करा है। ये संख्या 2 5 ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या थी, लेकिन 21 और 10 अभाज्य बिल्कुल नहीं था, तो हमने इसको पहले अभाज्य बनाया। अभाज्य बनाने के लिए हमने इसको तोड़ दिया, 21 को 3 × 7 में तोड़ दिया और 10 को 5 × 2 में तोड़ दिया। और उसके बाद घात जो है हमने सब पे सेम घात लगा दी है। आइए अब इनकी पावर को गिनते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इनको यदि हम सबको प्लस करें मतलब इनको जोड़ें, तो देखें 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 8 यहाँ है, तो 2 की पावर 8 ये इस वाले का है और ये इस वाले का है, बाकी 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 हो गई, 2 की पावर यहाँ 8 थी, 8 और 3 कितने होते हैं 11, तो क्या हो जाएगी, हल करेंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, 2 की पावर 11 हो गई। अब देखेंगे 5 की घात 7 यहाँ पर है, फिर कहीं पे नहीं है, यहाँ है। 5 की पावर 8 है, यहाँ है, तो 7 दूनी 14 और 1 15, तो 5 की पावर जो है कितनी हो जाएगी 15 हो गई। 5 की पावर कितनी हो गई 15 हो गई।
और हमने 2 लिख लिया, 5 लिख लिया, अब क्या बचा, 3 बचा। तो 3 की पावर देखेंगे तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 की पावर कितनी आई, 4 है। 3 की पावर कितनी आ गई, 4। 3 की पावर 4 आ गई। 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, अब क्या बचा सिर्फ 7। 7 कहाँ लिखा, ये बचा है, 7 बचा है। तो 7 की पावर हो जाएगी 4। 7 की पावर हुई 4। अब क्या करेंगे, हम पावर को प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे, कितना होगा, 15, 15 और 10, 25 और 1 26, 4 30 और 4 कितना होगा, 34। इनको प्लस करने से, पावर को प्लस करने से 34 आता है। कितना आता है, पावर को हमने प्लस किया, 34 आ गया। तो हमने बोला था कि हम सब पावर को प्लस कर देंगे, जो प्लस करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, तो ये सारे जो है अभाज्य गुणनखंड है। 2 किसी से विभाजित नहीं होता है, 5 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 7 भी किसी से विभाजित नहीं होता। और कितने आ रही है, 34। कितने आ रहे, 34 गुणनखंड आते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 6 की घात 4 गुणित 8 की घात 6 गुणित 10 की घात 8 गुणित 12 की घात 10। 6 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 12 की पावर 10। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है कितने हो सकते हैं, 48, 62, 72, 80। मतलब 48, 64, 72, 80 ये ऑप्शन है। देखते हैं हम इनका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 6, 8, 10, 12, ये सब जो संख्याएं दी गई हैं ये सब भाजित है, ये डिवाइड हो जाती है, किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो जाएंगी। आपका 2 भी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 6 भी डिवाइड होगा, 8 भी डिवाइड हो सकता है, 10 भी डिवाइड हो सकता है और 12 भी डिवाइड हो जाएगा। अब इनको हम अभाज्य बनाएंगे, मतलब जो किसी से विभाजित ना हो, स्वयं से विभाजित हो। तो उन संख्याओं को देखेंगे, इसके लिए हम इनको विभाजित करेंगे, इसके लिए इनके हम ब्रेक करके बनाएंगे। जैसे 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। पावर 4 है तो हमने 4 पावर लगा दी, पावर 4 दी गई थी हमने लगा दी। 8 की पावर 6 दी हुई है, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 18 हो गया। अब देखते हैं 10 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 मतलब 10 होता है, 10 की पावर 8 है। तो 5 और 2 की पावर हमने 8 लगा दी, अलग अलग कर देंगे। तो 5 की पावर 8 और 2 की पावर 8 हो गया। 12 रहा, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। 12 को लिखेंगे, पावर 10 है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 हो जाएगा 12। पावर लगी हुई है 10, तो सब पे लगा दें, 10 10 और 10, सबकी पावर 10 हो गई। अब हमको पता है यदि हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम घातों को जोड़ देंगे। सारी संख्याएं अभाज्य हो चुकी हैं, जोड़ देंगे। 2 3 5 2 ये सब अभाज्य संख्या है। जोड़ने से कितना होता है, सबसे पहले जोड़े हम 2 की पावर निकल देखें तो कितना होगा, 10 20 20 10 कितना होगा, 30 8 38 8 होगा 46 और 4 कितना हो जाएगा 50। 4 कितना होगा 50। 2 की पावर होगी आई 50, 2 की पावर 50 आई। अब 3 की पावर देखते हैं, 3 की पावर 10, 10 और 4 14। 3 की पावर कितनी आई, 14। 14 हो गई। अब देखेंगे 5 की पावर, 5 की पावर देखेंगे तो 5 सिर्फ यहाँ लिखा है, 5 की पावर कितनी है 8, तो 5 की पावर लिख देंगे 8।
8 लिख दी, पावर को प्लस करेंगे 50 10 60, 4 कितना होगा 64, 8 कितना होगा 72, प्लस पावर को प्लस करने से कितना है 72। ऑप्शन में दिया गया था 48, 62, 72 और 80, तो हमारा आंसर क्या है सही, 3 वाला सही है, 72 हमारा आंसर आता है। कुछ नहीं करा, सबसे पहले हम उनको अभाज्य बतलाए। सबसे पहले सीरीज में जो दिया गया था उनको 6 8 से सब विभाजित संख्याएं थी, हमने इनको अभाज्य संख्या में बदला, ब्रेक करके सबकी घातें निकाली, घातों को हमने सबको प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद हमारा आ गया 72, ये हमारा आंसर है। अब अभी हमने अभाज्य गुणनखंड देखे, क्वेश्चन में ये आता है, एक क्वेश्चन और आएगा, जैसे हमको बताना रहेगा उसमें कि गुणनखंडों का औसत बताइए, फैक्टर का एवरेज निकालना। तो फैक्टर का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, एवरेज। औसत होता है, औसत बराबर कुल संख्या है, मतलब संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या, या आंकड़ों का योग कर रहे हैं। सीरीज में कोई भी आंकड़े दिए रहते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या निकालनी है, तो ये औसत रहता है। इसी प्रकार हमको यदि फैक्टर का औसत निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर का योग, फैक्टर का सम, फैक्टर का सम अपोन में क्या आएगा, फैक्टर की संख्या, क्या होगा, गुणनखंड का योग गुणनखंडों की संख्या। तो अभी हमने इससे पहले की वीडियो में या इसी वीडियो में हमने गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकालना भी सीखा, फैक्टर का सम निकालना भी सीखा, फैक्टर का नंबर निकालना भी सीखा, गुणनखंडों का संख्या निकालनी भी सीखी। तो उनकी वैल्यू रख के हम औसत निकाल सकते हैं, गुणनखंड का औसत निकाल सकते हैं। तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, गुणनखंडों की योग निकालना सीखा और अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा। अगली वीडियो में देखेंगे हम कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन या अन्य क्वेश्चन देखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, मेरी वीडियो को यदि आप पहली बार विजिट करते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करते जाएं। धन्यवाद।